परमेश्वर के नाम का महिमा हो। और एक दिन प्रभु का चरणों पर, प्रभु का वचन के सामने हमें इस रीति में बैठने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछला एक हफ्ता में हमने याकूब का पत्रिया से एक भाग हम पढ़ा था। याकूब का पत्रिया उसका पहला अध्याय, याकूब जेम्स उसका पहला अध्याय उसका 19 पद। लेखा हे मोर प्रिय भाई माने तुम्हें माने यह ज्ञात अछ प्रत्येक जन शुणिबारे तत्पर कहबारे धीर पुणी क्रोध करिबारे धीर हेउ। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। इसमें पिछले एक हफ्ता में सुनने में तत्पर होना चाहिए, वो विषय हमने चिंता किया था। हमें सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए। अगर कोई आदमी हमसे बात करें, बीच में बंद करके मैं उत्तर दूंगा बोल के उत्तर देना एक स्वभाव, एक स्वभाव हमारे जीवन में है, एक दुस्वभाव है। वो जो हमसे बात करना चाहते हैं वो पूरा बात करने के लिए हम नहीं देता है और हम सुनने के लिए तैयार नहीं। ये विषय हमारा हर विषयों में, हर क्षेत्रों में हम देख सकते हैं। लेकिन ये स्थान पर जो लिखा हुआ प्रभु का वचन सुनने का एक तत्पर हमारे जीवन में होना चाहिए, ये विषय हमने चिंता किया था। उसका और आगे जो लिखा है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा, बोलने के लिए थोड़ा सा स्लो टू स्पीक, थोड़ा सा निदान हमें बात करना चाहिए। बात करने का तरीका है, तरीके से हमें बात करना चाहिए। हमने लास्ट टाइम हमने चिंता किया था, हमारे जीभ जो है 5 इंच या 6 इंच का जो लंबा जीभ जो है, जंगल में आग लगा सकते हैं, ये मनुष्य को नाश कर सकते हैं, एक पारिवारिक जीवन को नाश कर सकते हैं मनुष्य का एक बात। क्योंकि देखने में छोटा सा है, छोटा सा एक जीभ है। ये जीभ का बारे में हम सोचूं, हम थोड़ा सा चलने, पैर हमको 2 पैर दिया है, चलने से थोड़ा चलने के बाद थोड़ा थक जाते हैं, हम थोड़ा बैठना पड़ता है। क्योंकि ऐसा रीति में प्रभु हमारा पैर बनाया, करेक्ट। ज़्यादा चल सकते हैं क्या हम? यहाँ से बोरीगुमा तक हम चलने के टाइम में बीच में थोड़ा सा थक जाता है ना, थोड़ा बैठना पड़ता है। क्योंकि उसी रीति में हमारा पैर प्रभु ने बनाया है। हाथ भी थोड़ा सा वेट ज़्यादा उठा सकते हैं क्या? 50 का ये नहीं उठा पाएगा, थोड़ा मुश्किल है 50 के उठाने के लिए। उसी रीति से हमारा हाथ को प्रभु ने बनाया है। और ये 2 दिया, हाथ भी 2 दिया, कान जितना भी है हम सुन सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उनको कान 2 दिया, तत्पर हो। लेकिन मुंह, जीभ जो है 1 दिया, और ये जीभ जो है जितना भी बोलो तंग हो जाता है क्या? है जितना भी बात करो, वो मेरा जीव अभी नहीं, थोड़ा रेस्ट लेना है, थोड़ा बाद में मैं बात करूँगा बोल सकते हैं क्या? देखो परमेश्वर ने कैसे बनाया हमारा जीव ऐसा। आजकल जो मोबाइल ये हो गया है, मोबाइल में घंटे जो बात करते हैं, कोई कुछ भी हो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने एक छोटा सा जीव तुमको दिया है, तुम बात करने का तुम्हें पूरा फ्रीडम भी मैंने दिया है, लेकिन थोड़ा धीरे होना चाहिए, स्लो टू स्पीक। हमें थोड़ा सा चिंता करके हमें बात करना चाहिए। अगर हमारे कलीसिया में या परिवार में अगर ये विषय अगर लागू करें, हमारे परिवार में अगर लागू करें, तो हमारा परिवार खुशी का एक परिवार हो जाएगा। क्योंकि व्यवस्था प्रभु का वचन में है, इस व्यवस्था को हम पालन नहीं करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। प्रतिनिधि में स्वामी स्त्री अपने बच्चों सहित रहते समय जो प्रभु का वचन सुनने के लिए या स्वामी का बात सुनने के लिए, स्त्री का बात सुनने के लिए और उसका उत्तर देने के लिए थोड़ा सोच समझ कर हम दें, तो हमारा परिवार क्या होगा? खुशी का परिवार होगा। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, एक विवेचना शक्ति प्रभु हर विश्वासियों को दिया है। लेकिन उस विवेचना शक्ति को आगे बढ़कर हम बहुत कुछ हम बात करते हैं। बाद में कभी सोचता होगा कि वो मैं गलती किया, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं पूछना चाहूँगा, दो चीज़ जो है कितना कोशिश करने से वापस नहीं आता। एक क्या है?
हम जो बात किया, हमारा मुंह से जो निकला है वो बाहर आएगा क्या? वापस आ सकते हैं हम? नहीं आ सकता। अगर कोई पत्थर फेंका है, पत्थर फेंकने के बाद वो वापस आएगा क्या? दो चीज़, एक हमारा मुंह से निकलता है और एक पत्थर हम फेंकते हैं, दोनों वापस नहीं आएगा। इसलिए पत्थर फेंकना मतलब किसी के ऊपर कीचड़ डालना, किसी के विरुद्ध में बोलना है। अगर किसी के ऊपर कीचड़ डालना है तो पहले हमको कीचड़ लेना पड़ेगा। हमारा हाथ मैला होता है कि नहीं? अगर हम फेंकेगा वो भी मैला हो जाएगा, हमारा हाथ भी मैला हो जाएगा। ये दो चीज़ जो है, एक पत्थर फेंकना और एक मुंह से जो बात निकलता है, वो दोनों वापस हम कोशिश करने से भी नहीं ला सकता। इसलिए प्रभु का वचन स्पष्ट रूप में लिखा है, तुम सुनने में तत्पर हो, लेकिन, और लिखा है, लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए? बोलने में तुम्हें थोड़ा धीरे होना चाहिए, स्लो टू स्पीक है। उसके बारे में एक दो पद में पढ़ने के लिए चाहूँगा कि हमें निजे जीवन में दूसरों की ओर उंगली उठाने के लिए नहीं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, हम दूसरों की ओर उंगली उठाने के लिए नहीं। प्रभु ने जो हाथ बनाया, अंगूठा ऐसा बनाया, तो हमें आज निजे जीवन की ओर हम थोड़ा सोचें कि क्या मेरा जीवन इस वजन के आधार पर है या नहीं। थोड़ा सा सोचिए। एफिसी पत्रिया एफिसी पत्रिया 4 अध्याय उसका 29 और 31, 29 ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କୌଣସି କୁବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ନ ହେଉ, ବରଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ଠାଜନକ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଉ, ଯେପରି ତାହା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପକ୍ଷରେ ହିତଜନକ ହୁଏ। 31 ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟୁଭାବ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, କଳହ ଓ ନିନ୍ଦା, ପୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହିଂସା तुमମାନଙ୍କ ଠାରୁ दूर ହେଉ। पिछले एक हफ्ता में ये पद दोनों में पढ़ा था, मैं दोबारा में पढ़ने के लिए चाहूँगा, तब क्योंकि कितने लोग ये पूरा रीति से इसको समझा है कि नहीं मुझे पता नहीं। हाँ, अभी भी ये सुनने के बाद भी जो हमारे ज़िंदगी में, जीवन में जो सुधारने का है, वो सुधरते नहीं है। हम उसके बाद उसको हम एक साइड में रख देते हैं, जो बोला है उसको एक साइड में रखकर हम वो पुराना स्वभाव में हम बात करते हैं। इधर क्या लिखा है, आपस में लिख रहे हैं, क्या है कि उसका पढ़कर मैं आगे चलूँगा। पर लास्ट में हमने चिंता किया था, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वहीं जो उन्नति के लिए उत्तम हो। गंदी बात छोड़ दो, गंदी बात छोड़ो, लेकिन तुम्हारा उन्नति के लिए एक उत्तम पद हमारा मुंह से निकलना चाहिए। अगर स्वामी स्त्री से बात करें या स्त्री स्वामी से बात करें या हमारा बच्चे लोग, वो तो छोटे हैं, हम जो भी बात कर सकते नहीं। छोटे बच्चे होने से भी उनके से ये वचन हमारा सबके लिए लागू होना चाहिए। हमारा बच्चा अगर खराब हो तो भी, हमारा स्वामी शराबी है तो भी, हमारा स्त्री या स्वामी कोई भी गलती काम करते हो, उनके लिए ये लागू नहीं है बोल के नहीं। प्रिय भाई और बहनों, ये सभी के लिए लागू है। क्या है? तुम्हारा मुंह से जो, कब मुंह से गंदी बात निकलता है, कब निकलता है? हम जो बात करेगा वो सुनते नहीं तो है। घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, खाने के लिए कुछ लाओ बोलने से, अगर वो नहीं सुनता है, अपने हिसाब से चले जाते हैं, होटल में खाना खा के आराम से रह जाते हैं, तो हमको गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन उसी समय भी हमारे मुंह से क्या नहीं निकलना चाहिए? गंदी बात हमारा मुंह से नहीं निकलना चाहिए। ये बहनों की अगर बोलें, ये तो समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसको सामना करने के लिए उनको बोलेगा कि भाई मैं जो सामना कर रहा हूँ, मेरा परिवार का विषय आप नहीं जानते। इसलिए क्या मैं पूछना चाहूँगा, गंदी बात बोलने से उनका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, समस्या दूर हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर गंदी बात बोलें, कौन पाप करते हैं? सुनने वाला, बोलने वाला है। अगर मैं गंदी बात करूं, सुनने वाले को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। हमारे अकाउंट में और लिखेगा, हमारे पुस्तक में, ये गाली दिया था, ये गाली दिया था। कितना गाली है, और उसका और कोई काम नहीं है क्या प्रभु को? अपने पुस्तक में ये नाम लिखेगा कि कितना गंदी बात निकला। एक दिन में कितना गंदी बात हमारे मुंह से निकलता है, बहुत। यहाँ क्या लिखा है? ये हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है प्रिय भाई और बहनों। ये हमारा प्रायोगिक जीवन में उसको हमें लाना है।
क्या लाना है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। और गंदी बात के बारे में लिखा है क्या है, उसका डेफिनेशन दिया है, पर आवश्यकता के अनुसार। अगर जो हमको आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार जो उन्नति के लिए, वहीं जो उन्नति के लिए उत्तम है, ताकि उसी से सुनने वाले को अनुग्रह हो। अगर मैं कुछ बोलूं केशव को उस पद द्वारा अनुग्रह हो। अनुग्रह हो गई क्या हमारा बात सुनकर? है अनुग्रह प्राप्त होगा और गुस्सा बढ़ेगा। अगर हमसे अगर कुछ बात करें, हम उल्टा बात करने के टाइम में और गुस्सा और बढ़ेगा, अनुग्रह नहीं होता। लेकिन प्रभु का वचन लिखा है, प्रभु का वचन बिल्कुल ये कुछ चेंज नहीं है, ये हमेशा के लिए स्थिर रहता है। प्रभु का वचन, ये प्रभु का वचन में क्लियर लिखा है कि तुम्हारा एक सुनने वालों के लिए अनुग्रह हो और तुम्हारे लिए उत्तम विषय हो, और लिखा है सुनने वालों को अनुग्रह प्राप्त हो सके। आज प्रिय भाई और बहन, मैं कहने के लिए चाहूँगा कि हमारा पद द्वारा हो सकता है कि कोई नहीं है, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है, मोबाइल में बात कर रहा है और बहुत दूर में हम गाली दे रहा है, कोई नहीं है, लेकिन प्रभु है। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारा बात सुनता है। एक बार यहाँ जो सिस्टर्स मीटिंग हो रहा था बहुत साल पहले, मेरा दूसरा बेटी जो शीला जो है क्लास लिया, उनको बहुत क्लास लिया, बहुत समझाया उनको, मैंने बात करने का रीति सब समझाया। उसके बाद हमारा एक बहन था पद्मा बोनी, मेरा बेटी मुझे बोला बाद में, पद्मा बोनी बोल के वो अभी प्रभु के निकट है, उनको बोला प्रार्थना करने के लिए बोला। वो प्रार्थना करने के टाइम में उनका हृदय निष्कलंक है, कलंक नहीं है। ऐसा प्रार्थना किया, जो लोग कलीसिया में नहीं आता है, जो लोग गलत काम करते हैं, गुस्सा में गाली देना शुरू किया प्रार्थना में। इतना समझाया, इतना समझाने के बाद भी उनका भाषा में बोलना नहीं चाहता हूँ, क्यों मेरी बेटी बोला कि ऐसा बोला। मैंने वो कलंक नहीं, कलंक निष्कलंक है, वो कलंक नहीं है, लेकिन उनका गुस्सा जो है अंदर, प्रभु जी वो ऐसा है बोल के यहाँ बोलकर जो है प्रार्थना में मेरा हमको अभी तक पता नहीं कि हमें कैसे बात करना है। एकदम सीरियसली थोड़ा ले हम लोग, थोड़ा सीरियसली इस वचन को थोड़ा लेना है। हमारा मुंह से अगर वो दो पद हमारे स्त्री के साथ हो या स्वामी के साथ हो, हमारे बच्चों के साथ हो, हमारे कलीसिया के भाई बहनों के साथ हो, या अन्य समाज में अगर किसी के साथ भी अगर बात करें, तो लोगों को सुनने में उत्तम हो और उनके लिए अनुग्रह हो। ये बहुत बड़ा विषय है। अन्य धर्म ग्रंथों में ये विषय नहीं मिलेगा, हमारा बाइबल में इसलिए लिखा है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको पवित्र शास्त्र, हाँ होली बाइबल। ऐसा कोई पुस्तक दुनिया में नहीं है होली बोलकर या पवित्र बोलकर कोई पुस्तक हमारा ये पुस्तक छोड़कर और नहीं है, क्योंकि ये होली है, पवित्र है। पवित्रता के अनुसार, होली के अनुसार एक पवित्र जीवन बिताने के लिए जो कानून नियम सब जो है हमारा बाइबल में है। और हम अभी प्रोवर्ब्स को क्या बोलते हैं, गीतोपदेश, उसका 15 अध्याय 23 से लेकर 23 पद। ଆପଣ ମୁଖର ଉତ୍ତରରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, ପୁଣି ଯଥା କାଳର କଥା କିପରି उत्तम। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है। कौन उत्तर देने से आनंदित होता है? दुर्जन नहीं, कौन? सज्जन। सज्जन उत्तर देने से क्या होगा? आनंदित होता है, गुस्सा नहीं होता। जो गुस्सा में आएगा, लाठी लेकर आएगा मारने के लिए, उस व्यक्ति के साथ भी एक सज्जन हम लोग अगर उस व्यक्ति के बात करने के टाइम में आनंदित होना चाहिए, आनंदित हो, उस तरह का बातें हमारा मुंह से निकलना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है, वो पद पूरा पढ़िए और एक बार। आपना मुखर उत्तररे मनुष्यर आनंद हुए, पुणी यथाकालर कथा। यथाकाल मैंने अवसर पर, उसकी क्या अर्थ क्या है, क्यों लिखा ऐसा? यथाकाल मतलब क्या है?
सब्जी अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। जो टाइम पर जहाँ पे बात करना चाहिए वहाँ पर हमें बात करना चाहिए। आलतू फालतू बात करने का कोई ज़रूरत नहीं। दो लोग बात करने के टाइम बीच में हम जाके घुसकर जो है बात करने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर हमें बात करना है यथा समय या अवसर देकर अगर हम बात करें वो भला होता है। बहुत विषय है हमें बात करने का। छोटा सा जीव है, इसका मतलब ये नहीं कि इस हड्डी नहीं है। और एक विषय है, इस जीव को क्या है, हड्डी नहीं है, इधर उधर सब मुड़ सकते हैं हड्डी ये जीव, और कैसे चाहिए कैसे भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन प्रभु ने फ्रीडम दिया है, लेकिन वो फ्रीडम में सही रीति से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। चाकू प्रभु हमको दिया है, चाकू किसके लिए है, सब्जी काटने के लिए, किसी का गला काटने के लिए नहीं। गला भी काट सकते हैं, सब्जी भी काट सकते हैं चाकू, लेकिन प्रभु क्या कहता है, किसी का गला काटने के लिए चाकू नहीं, सब्जी काटने के लिए। और जीव हमको दिया है, जीव ऐसा बातें करने के लिए, उत्तम विषय हमें बात करने के लिए है। और एक पद में पढ़ूंगा, कोलिसिया 4 अध्याय 6 पद। कोलिसियंस 4 अध्याय उसका 6 पद। लिखा जाए, तुमको वाक्य सर्वदा मनोहर पुणी लवण स्वादयुक्त हो, जेपरि काहाको किपर उत्तर देबाकु हुए ताहा जानि पारो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, और तुझे हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। ऐसा एक विषय, ऐसा हमें बात तो हमारा मुंह से, ऐसा विषय हमारा मुंह से निकलना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा विषय है, हमें चिंता करने के लिए बहुत बड़ा विषय है। आज हमें इस पद को लेकर हमारा दिन प्रतिदिन का आचरण, दिन प्रतिदिन का हमारा विषय जो भी है, इस वचन के आधार पर हो। आज निजे निजे जीवन की ओर हम परीक्षा करें, और घर में जाने के बाद भी हो सके कई लोग हमारे विरुद्ध में, कई लोग कई विषय बोलकर आते होंगे हमारे जीव घर में, लेकिन एक विश्वासी के नाते, एक प्रभु का संतान के नाते हमारे जीव को हमें नियंत्रण में रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, छोटा सा एक बीड़ी 6 फुट वाला आदमी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करते हैं कि नहीं है? अगर वो बोलता है कि नहीं हमें नहीं पीना है, ये बीड़ी को मैं नहीं पीऊँगा, तो वो बीड़ी 6 फुट आदमी को कंट्रोल करते हैं। अरे पियो, एक बार नहीं पिया, दो दिन नहीं पिया, तीसरा दिन 2 दिन का भी मिलाकर जो है तीसरा दिन पी लेते हैं। छोटा सा एक बीड़ी है, ये बीड़ी 6 फुट आदमी को कंट्रोल नियंत्रण में लाते हैं। वैसे ही हमारा प्रभु जी, ये जो जीव जो है, छोटा सा जीव है, एक मैंने लास्ट टाइम में बोला था, एक दीवार के अंदर है, ये 32 दांत उसके चारों तरफ है। इस किस लिए बनाया, ऐसा भी क्यों बनाया, ये जीव को चारों तरफ क्यों दीवार क्यों बनाया परमेश्वर ने? लो करके रखा है हमारा जीव को, फिर भी बनते नहीं हम लोग, फिर भी 2 शब्द नहीं बोलने से हमको नींद नहीं आता। और हमें अगर कुछ बात किया, हमारे से कुछ किसी ने गाली दिया, तो हमारे बच्चों को बोलेगा, तो देखो वो आदमी आकर मुझे ऐसा गाली दिया, तुम जाके 2 गाली करके आओ, तुम जाओ, ऐसा हमारे बच्चों को बोलते हैं, है कि नहीं? हमारे स्वामी छोड़ेगा क्या, हमारा स्त्री छोड़ेगा नहीं, तुम ही जाके बोलेगा। ये जो दीवार के अंदर लोग करके रखा हुआ जीव भी, हम सत्य समाज को जो खराब करते हैं, हमारे कलीसिया को खराब करते हैं, हमारे परिवार को नाश की ओर ले जाते हैं ये जीव। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन को देखकर हमें आगे चलना बहुत आवश्यक है। आइए ये जीव के बारे में मत्ती सुसमाचार की ओर हम आएंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 34 और 35, 34, 35। मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय 34, 34 और 35, 34 और 35।
रे कालसर्पर वंश हम्म, तुम माने दुष्ट होई कि प्रकार भल कथा कहि पारो हम्म। कारण हृदयर पूर्णतारू मुख कथा कहे उत्तम लोक उत्तम भंडार उत्तम पदार्थ बाहर करे। तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बात कर सकते हो? हम अगर खराब बात बोलते हैं उसका कारण हम बुरे हैं। हम बुरे के कारण हम खराब गलती बातें हमारा मुंह से निकलता है। कुत्ता वो भौंकने के वजह से कुत्ता नहीं, कुत्ता भौंकने के वजह से कुत्ता नहीं, कुत्ता है बोलकर भौंकते हैं। करेक्ट? कुत्ता है बोलकर वो भौंकते हैं, वो भौंकने के वजह से वो कुत्ता नहीं। हम बुरे हैं, हम बुरे हैं, हम पापी हैं, इसलिए हमारा मुंह से जो बात निकलता है, क्या बात निकलता है? गंदी बात निकलता है। अगर हमारे मुंह से गंदी बात निकलता है जो सुनने वालों को उत्तम नहीं है, अनुग्रह नहीं है, उसका अर्थ यह है हम कौन है? पापी है, हम प्रभु से दूर है। हम बोलते हैं कि हम प्रभु का संतान है, ठीक है, लेकिन ये अवस्था में हमें आगे चलने के लिए प्रभु कभी नहीं चाहता है, प्रिय भाई और बहनों। और आगे 35 थोड़ा पढ़िए। उत्तम लोक उत्तम भंडार उत्तम पदार्थ बाहर करे पुणी मंद लोक मंद भंडार मंद पदार्थ बाहर करे। दो अकाउंट है इधर, एक मुंह है और दो अकाउंट रखा है, दो अकाउंट, एक स्टेट बैंक में और एक ICICI बैंक जैसे दो अकाउंट है। एक में कौन सा डालते हैं? अच्छा वाला बुरा वाला। हाँ, फला मनुष्य मन के फले भंडार, एक भले अकाउंट है। हर व्यक्तियों का, प्रिय भाई और बहनों, हर व्यक्तियों का दो अकाउंट रखा है। एक अकाउंट में फला विषय जो जितना अच्छा बात करते हैं, उत्तम विषय हम उसमें डालते हैं, और उसके बाद और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकलता है। अगर और एक भंडार ऐसा है, कुछ बुरी बातें और ये भले बातें, ये एक मुंह से ये ऐसा निकलता है क्या? है एक मुंह से ऐसा निकल सकता है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अरे मैं कुआं बनाया है, 10,000 5,000 10,000 खर्चा करके कुआं निकाला, उसमें से अगर मीठा पानी भी निकलता है, कड़वा पानी भी निकलता है, तो कहीं ना कहीं कुछ खराबी है ना। उस पानी हम पी सकते हैं क्या? कहीं ना कहीं उसका अंदर जो है हम वो सब बंद करके दूसरा कुआं खोलेगा, क्योंकि उसने कुछ प्रॉब्लम है। इसका 37 में क्या लिखा है? 36 पढ़ा है क्या? 36 नहीं किंतु मु तुम मान को कहूची मनुष्य माने जे कोनसी असार कथा कहती विचार दिन रे से माने सेतिर उत्तर देबे। और मैं तुमसे कहता हूँ, इतना बोलने के बाद प्रभु कहता है, क्या बोलता है? और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निगम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो भी निगम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देगा। न्याय का दिन, ये कौन सा है न्याय का दिन? उधर कौन बैठता है पता है? एक सिंहासन है, एक सिंहासन, एक न्यायस्थान, एक न्याय, एक क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं सो हमारा ये कोर्ट का लैंग्वेज में जड्जी के पास सामने जाकर हम खड़े रहता है ना, जड्जी के सामने हम खड़े रहना पड़ता है, ठीक है। जड्जी के सामने खड़े होकर उसका अनाउंस करने से पहले, उनका जो क्या गलती है उसको अनाउंस करने से पहले दो एडवोकेट हमारे साथ हैं, दो एडवोकेट हमारे लिए लड़ते हैं, करेक्ट। हमारे लड़ने के बाद जड्जी उसका उत्तर देता है, फाइनल यही है, तुमको 2 साल 3 साल का जेल जाना पड़ेगा, नहीं तो तुमको छोड़ दिया गया। यहाँ भी ऐसी है। कैसे है? हमारा भी अभी 2 वकील है, हमारा भी 2 वकील है। एक वकील हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए वाद विवाद करते हैं, वो पिता वहाँ हमारे लिए आज भी वाद विवाद करते हैं। अगर हम गलती करें, अगर हम पाप करें, हमारे लिए पिताजी छोड़ दो उनको, वो अच्छा है और ठीक आएगा वो, और उनको समय थोड़ा दे दो, उनको थोड़ा समय, हमको समय दे रहा है। कारण क्या है? हमको समय क्यों दे रहा है? हमारा एडवोकेट हमारे लिए वाद विवाद करते हैं। दूसरा एक एडवोकेट है शैतान का, वो हमको उधर लेके जाने के लिए कोशिश कर रहा है। वादी और प्रति बोलते हैं ना, वैसे ही है।
हमारे लिए नाश की ओर लेने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद एक बार जज के पास जाएगा। जज कौन है? आज वकील है, इस वकील जज होकर रहेगा। वकील को प्रमोशन मिल गया। वकील आज हमारे लिए वाद विवाद करते हैं, हम लोग हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ पॉइंट लेके जाते हैं। किताब पूरा पढ़कर हमारे लिए वो बोलते हैं कि इनको हमें बचाने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं। अगर वो वकील प्रमोशन होकर जज मिल गया, जड्जी हो गया, तो हमारे लिए कुछ बोलेगा क्या? कुछ नहीं बोलेगा, नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता हमारे लिए। अभी हमारे लिए एडवोकेट होकर हमारे प्रभु यीशु है, लेकिन एक दिन यही स्थान पर हमारा प्रभु यीशु वकील नहीं और क्या है? जज है। बस जो हमने काम किया इस दुनिया में रहकर, हो सकता है कि हमको और 10 साल भी हमको टाइम दिया, और 15 साल भी हमको टाइम दिया, और 25 साल भी हमको टाइम दिया, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, वो असेंबली छोड़ दिया, आएगा मेरे पास, आएगा, जरूर आएगा, छोड़ दो पिताजी, थोड़ा उनका और टाइम दे दो, टाइम दे दो। उनका फ्रेंडशिप ठीक नहीं है, उनका जो काम वगैरह ठीक नहीं है, वो मेरे पास वापस आएगा, जरूर आएगा, उनको थोड़ा टाइम दे दो। आज हमको टाइम दे रहा है। लेकिन ये वकील अगर जज बन गया, उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। वो लिखा है इधर, क्या लिखा है? और मैं तुमसे कहता हूँ, जो जो निगमी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय का दिन, एक न्याय का दिन है, एक न्याय का दिन है। न्याय का दिन हर एक बात का लेखा देंगे, हर एक बात का लेखा देंगे। हम जानते हैं, हम जानते हो ना, प्रभु यीशु मसीह के साथ शिष्य लोग जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए गांव-गांव जा रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ये कहा, अगर तुम्हें कोई घर में तिरस्कार करते हो, अगर तुमको निंदा करते हो, तुमको स्वागत नहीं करते हो, तुम्हारा पैर का धूली उधर छोड़ दो। क्यों? 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 वो गवाही देगा, लिखा है उधर। ये जो मिट्टी है, तुम्हारे पैर से ऐसा फेंक दो उधर, वो धूली एक दिन गवाही देगा। वो जो सिंहासन न्यायस्थान पर जब खड़े रहेंगे, उस समय बोलेगा कि मैं प्रभु का वचन सुना नहीं, तो ये धूली उस दिन उठकर मुंह खोलकर बात करेगा। प्रिय भाई और बहनों, ये न्याय का एक दिन हमारे लिए बहुत सतर्क हो, हम बहुत सीरियसली इस विषय को लेना हमारा बात, और भी बहुत विषय है। और उसके बाद एक है क्रोध, वो बहुत बड़ा एक विषय है। ये इसके बारे में अगर समय मिले तो हम चिंता करेंगे। लेकिन आज ये जीव के बारे में, स्लो टू स्पीक, हमें बहुत सावधान, हमें जो हमसे पूछते हैं वही हमको उत्तर देना, उससे ज़्यादा उत्तर देना नहीं। तुम कहाँ काम करते हो तो पूछने से क्या देना, क्या बोलना है? मैं यही जगह पर मैं काम करता हूँ, नहीं मैं इधर हूँ, उधर हूँ, मेरा भाई उधर है, मेरा भाई जो डॉक्टर हो गया है, मेरा बेटी उधर है, मेरा बेटी उधर शादी की, ये सब पूछा है क्या हमसे पूछा है क्या? नहीं पूछा ना। तू कहाँ काम करते हैं, क्या उत्तर देना चाहिए? मैं यही फलाना जगह पर काम करता, बस उतनी, वही है स्लो टू स्पीक। जो चाहिए वो बात करो बस। प्रिय भाई और बहनों, ये वचन द्वारा तो हम सबको अनुग्रह करें। और आज मैं आप लोगों से मेरा विनती है, आगे कितना दिन तक आप लोगों के साथ में रहूँगा मैं बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन मेरा विनती है कि हमारा निर्णय जीवन को देखकर आज अगर एक शब्द मेरे मुंह से निकलेगा, साथ साथ मेरे से पूछिए कि ये पद मेरा मुंह से निकला है, ये पद द्वारा मैं जिससे बात किया उनको अनुग्रह मिलेगा, या एक उत्तम पद मेरा मुंह से निकला है। हो सकता है कि वो गलत है, उनको ऐसा रिप्लाई देना चाहिए बोलकर हम सोचता होगा, लेकिन एक विश्वासी के नाते, एक परमेश्वर का संतान के नाते, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप में कहता है कि ये उत्तम बातें तुम्हारा मुंह से निकलो और जो सुनने वालों को अनुग्रह हो, ताकि लोग हमारा ये पद तोड़कर बहुत प्रभु हमको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु ये वचन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा। ଆଉ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି, ପରମ ଭାଇ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି।